जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समृद्ध शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो सत्य या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पारब्रह्म शिव रूपी है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान सब आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तब उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है। तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। जय श्री राम।